10वीं की परीक्षा हर विद्यार्थी के लिए पहला पड़ाव होता है, पर कोरोना काल में जिस तरह से 2 सालों में ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से बच्चों को 10वीं की परीक्षा के लिए अधिक से अधिक तैयारी करने की जरूरत है। फिर क्या मामा है ना? जी हाँ, पूर्व महापौर सुधाकर सोनाओ ने हर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते आ रहे हैं। फिर इस बार कैसे चुप रह सकते हैं? पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। फिर यूं कहें, शिक्षा से समृद्धि की ओर इसी मुहिम पर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने अपने सभी 10वीं के बच्चों की तैयारी में जुट गए हैं। प्राइवेट ट्यूशंस के द्वारा 10वीं के बच्चों 10वीं की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, ताकि उनके ये बच्चे अव्वल आ सकें और नवी मुंबई का नाम रोशन कर सकें। विद्यार्थी हो या फिर पालक, सभी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनकी यही कामना है कि वह हमेशा की तरह गार्जियन बनी रहे। आज हमने हर साल की भांति इस साल भी बच्चों को अतिरिक्त जो ट्यूशन है वो देने के लिए शुरुआत की है। इसके पहले 2009 से लेकर आज तक कॉरपोरेशन की ओर से समाज कल्याण विभाग उन्हें अतिरिक्त शिकवनी दे रहा था, लेकिन कुछ साल से लोगों ने इसे दुकान करार देते हुए इस चीज़ को बंद किया। 2 साल तक CSR के माध्यम से वो देने का प्रयास किया। उसमें कुछ लोग आते थे, कुछ लोग आते नहीं थे, और बीच में कोरोना काल में आपने देखा कि स्कूल ही नहीं चली। तो ये जो आज 10वीं की जो कक्षा है वो 8वीं में पढ़ाई नहीं हुई, उसकी 9वीं में पढ़ाई नहीं हुई, सीधे 10वीं में आ गए। तो ये जो बच्चे हैं ये कुछ लिख ही नहीं पाते हैं। तो उनके अंदर एक हौसला निर्माण करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने ये जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस है, राजेंद्र यादव जी उनके माध्यम से पिछले साल भी हमने ट्यूशन दी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था। लेकिन उस समय हर स्कूल में सेंटर था कोरोना होने के कारण, और उन बच्चों को वहाँ पर सपोर्ट मिला, इसलिए 100%, क्योंकि 50% ही मार्क्स लिखने थे। आज ऐसा नहीं है। आज आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आज ये पेरेंट मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे 3 साल में काफ़ी बिगड़ चुके हैं। वो मोबाइल के लपेट में आ गए हैं, काफ़ी बाहरी दोस्तों के लपेट में आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उनको हमने यहाँ पर बुला के ये कहा कि 3 महीने में आपके बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य बदलने वाला है, इसलिए उसको किसी के शादी में लेके मत जाइए, किसी के बारात में मत लेके जाइए, उसको टीवी के सामने से हटा दीजिए। और 3 महीना अगर उसको पूरी तरह या स्कूल में वो 9-10 घंटा रहेगा, बाकी जो आपके पास जाएगा उसको पूरा सपोर्ट करो, तो निश्चित रूप से वो बच्चे के अंदर जो डर है वो डर निकल जाएगा, और जो अतिरिक्त क्लासेस है उससे उसका जो बेनिफिट है वो पूरा उसको मिलेगा। ये साल थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो हमारी जो टैगलाइन है, हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। हम समृद्ध बनेंगे, हम शिक्षित बनेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का डर है उसको ही हमें ख़त्म करना है इस 3 महीने में, वो टारगेट हमारा है। पहले तो हमने इनके माध्यम से एक परीक्षा ली सारे बच्चों की, किस टाइप के बच्चे हैं, क्या लेवल के बच्चे हैं, उसमें हम सैग्रीगेट करेंगे। जो बच्चे चलने लायक है उनको अलग छोड़ देंगे, जो चलने लायक ही नहीं है उनके लिए अलग, मतलब उनको बेस से लेना पड़ेगा। और जो दौड़ने के जैसे है तो उसको किस तरह, क्योंकि जो दौड़ने वाला और चलने वाला दोनों को अगर ये करेंगे तो वो क्लास में वो बच्चे को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये 3 टाइप किए हमने। उस 3 लेवल में जो पास होने वाले हैं उनको डिस्टिंक्शन में लाने के लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ पास हो गए उनको, और जो पास ही नहीं होने वाले हैं उनको पास होने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो 3 महीने में देने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमने पहले भी किया था और आज भी यही प्रयास हमारा रहेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं सुधाकर मामा जो हमारे महापौर हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो एक्स्ट्रा क्लास है वो चालू रखा। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में हर साल ये मतलब सुधाकर मामा हमारे लिए करते थे, हमारे अच्छे के लिए, हमारी पढ़ाई अच्छी हो, उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास हर साल रखते थे, और आज भी इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास रखा है।
मतलब कि आजकल बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लासेस हैं, जैसे कि बायजूस, मैंने भी देखा है, बायजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मास, इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। और बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कि इतने 6 महीने बीत गए, बच्चे इतने सीरियस नहीं रहते पढ़ाई को लेके, उनकी पढ़ाई भी 6 महीने में अच्छे से पूरी नहीं हुई रहती है। और अगर वो ट्यूशन क्लासेस लेने जाएंगे तो उसकी फ़ीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम स्कूल में आए हैं तो यही मतलब है कि हमें अफोर्डेबल होना चाहिए। तो फिर सुधाकर मामा जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मजबूरी को समझते हुए हमें ज़्यादा फीस ना देना पड़े, हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चालू किया। और उसके लिए जो ट्यूशन क्लासेस वाले आए हैं, फर्स्ट क्लास ट्यूशन क्लासेस के सर टीचर्स हमें मतलब कि अवेलेबल कराए हैं। और इन्होंने जितने भी खर्चे हैं ये जो ट्यूशन क्लासेस के, वो हमारे लिए सुधाकर मामा ने मतलब कि ये खर्चे दिए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुधाकर मामा ने जितना भी हमारे लिए, जितनी हमारी सहायता की है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी जो मेहनत है उसको सफल करने के लिए हम सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उनकी इस मेहनत को सफल करके दिखाएंगे और पूरे नई मुंबई में टॉप आएंगे। बहुत ज़रूरी है मैडम, जैसे कि आप ये सभी लोगों ने करीब करीब इस बात पे फोकस किया कि पिछले 2 साल से कोविड में हमारे बच्चों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता थी वो वीकर थी। लेकिन मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर हमको उस चीज़ से बाहर निकलना है कि भाई कुछ गलत है या पीछे का समय जो ख़राब गया उससे बाहर निकलना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। और वो टाइम समय समय पर जो मोटिवेशन मिलते जाएगा तो बच्चे उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और एक ट्रेंड जो उनके दिमाग में बैठ गया है कि हमने 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, उससे वो बाहर आ जाएंगे। आमच्यासाठी तर खूप छान आहे, कारण की आम्हाला वेळ भेटत नाही मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी आणि मामांनी आमच्यासाठी जेवढं हे केलं तेवढं आमच्यासाठी तर खूपच आहे। आमची मुलं बालवाडीपासून शिकतात ह्या शाळेमध्ये, आमच्या मुलांना कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही आहे। आम्ही फक्त मुलांना जन्म दिलाय, पण सगळं सांभाळ आमच्या मामांनी केलेला आहे। त्यांच्यासाठी आम्हाला कुठल्याच गोष्टीचं हे नाही। आणि 10वीला आमची मुलं पुढच्या टॉपवर जावं म्हणून मामांनी आमच्या मुलांसाठी 10वीची म्हणजे हे एक्स्ट्रा क्लासेस चालू केल्यात, खूपच छान आहे। मुलांना आमच्या घरी वेळ भेटत नाही आहे आणि ती वेळ आम्हाला शाळेमध्ये भेटते, त्याबद्दल आम्ही मामांची खूप आभारी आहोत। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये मामा आमच्या मुलांना साथ देतात, आम्हाला साथ देतात आणि आमच्या ह्या पूर्ण म्हणजे सगळ्या इथल्या पालकांना वगैरे सगळ्या इथल्या यांना साथ देतात, त्यासाठी आम्हाला खूप मनापासून मामांचे आम्ही आभारी आहोत। आम्ही बघा, आम्ही दिवसभर आम्ही घरी राहत नाही, मुलं आमची शाळेत येतात, आम्ही कामाला जातो। मुलांची जबाबदारी आम्ही फक्त शाळेत आणून सोडतो, मुलांची जबाबदारी शाळेचे शिक्षक लोक पण खूप छान आहेत, ते एकदम मुलांचे एकदम स्ट्रिक्टली आणि एकदम छान अभ्यास घेतात। त्यांच्यासाठी पण मी शिक्षकांसाठी पण खूप मी मनापासून त्यांचा आभार मानते।